आप सभी को JK24/7 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। उन माता जी को जो कि काफ़ी मेहनत करती हैं और मेहनत करके अपने बच्चे को काबिल बनाती हैं, उन सभी माताओं को हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आज के दिन हम बातचीत करेंगे आम जनता से। आम जनता क्या कुछ संदेश अपनी माओं को देना चाहते हैं और आज के दिन वो किस तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कुछ अपनी माता जी के लिए कर रहे हैं। आम जनता से बात करते हैं। फर्स्टली मैं उनको हैप्पी मदर्स डे बोलूँगी, अपनी मदर को भी, अपनी मदर इन लॉ को भी, क्योंकि अभी मेरी मदर इन लॉ का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है अभी, क्योंकि हम लोग वर्किंग है। तो जो वर्किंग वुमेन होती है उसके लिए मदर के कंट्रीब्यूशन को कभी भी हम डिक्लाइन नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ उसमें मेरे मदर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। विदाउट हर कंट्रीब्यूशन आई कांट बी एबल टू स्टैंड हेयर और इवन अ स्पीक, बिकॉज हम लोग हर फेस को याद करते हैं। हर फेस में उनका अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन है। हम लोग छोटे होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, वैल्यू नहीं पता है। मदर सारा काम करेगी, डंडा लेके बोलेगी पढ़ाई करो। उनको खुद पढ़ना नहीं आता, आप उल्टी बुक पकड़ो सीधी पकड़ो, लेकिन वो बोलेंगे पढ़ाई करो पढ़ाई करो। फादर शायद उतना नहीं, फादर बोलेंगे कोई बात नहीं पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, लेकिन मदर, मेरी मदर स्पेशली पूरा दिन हमारे ऊपर ऐसे खड़े रहते थे, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ो पढ़ो, वैसा चीज़ होता था। उस वजह से हम यहाँ हैं। सेकेंडली हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अगर मदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, मदर सपोर्ट नहीं करेगी, तो उसके लिए खेलना, देश को प्रमोट करना या अपनी स्टेट के लिए खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सुबह 4 बजे घर से निकलते थे और रात को 8 भी बजते थे, 9 भी बजते थे, बट कभी उन्होंने फिंगर पॉइंट आउट नहीं किया, कभी उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी कि लड़की सुबह जाती है रात को आती है, क्योंकि उनको पता था उनकी बेटी क्या करती है। उनका ट्रस्ट जो है वो आज हमें यहाँ पे खड़े होने के काबिल बना रहा है। इसलिए हैप्पी मदर्स डे टू हर। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी मदर जैसी मेरी मम्मा है वैसे हर इंसान को मिले, ऐसी मदर इन लॉ जैसे मेरे हैं वैसे सबको मिले। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी माता जी को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि पूजा मैम ने कहा कि बिना मदर के तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो जैसे कि मैं अगर अपना ही ले लूँ अपनी मदर के लिए, तो मेरी मम्मा तो है नहीं है। आफ्टर 12th वो नहीं रहे, तो मेरी मतलब आफ्टर 12th शादी हो गई। तो मेरी जो खुद की मम्मा है, उन्होंने तो इतना सपोर्ट किया गेम्स में, स्टेडियम आना जाना, मतलब बहुत ज़्यादा, वो तो मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन आफ्टर 12th जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। तो अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, जैसे 12th के बाद तो सारी स्टडी फिर मैंने की, आफ्टर मैरिज की। तो मेरी मदर इन लॉ ही मतलब उन्होंने इतना अच्छा रोल निभाया कि मतलब मैंने फिर ग्रेजुएशन की, BPEd जो प्यार जो है वो आप ढूंढ रहे थे, वो आपको मदर इन लॉ में, जी, वो मुझे मदर इन लॉ में मिला। फिर मतलब कि वो चीज़ देखो, अपनी जो मम्मा है वो जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन हर इंसान की एक अलग जो मदर इन लॉ है ना, तो वो उनकी भी अलग एक स्पेशल जगह है। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। फिर उन्होंने मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, वो उन्होंने संभाली, पूरी स्टडी कंटिन्यू की। तो मैं उनको स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ अपनी मम्मा को, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जब मैं मतलब स्टेडियम के लिए जाना, पढ़ना, मतलब खैर वो इतने ज़्यादा पढ़े नहीं थे, तो उन्होंने कहना कि पढ़ो, मतलब उन्होंने कभी नहीं बोला जैसे कि आज हम बच्चों को कहते हैं कि परसेंटेज आनी चाहिए, अच्छी परसेंटेज आनी चाहिए। तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि बेटा पढ़ो, ठीक है, पास होना है। तो तब यही समझ था, यही कंसेप्ट क्लियर था कि हाँ पढ़ाई करनी है, पास आउट होना, दैट्स इट। बट आफ्टर मैरिज पता चला कि परसेंटेज कितनी ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैं कहती हूँ कि ये स्पेशल थैंक्स मैं अपनी मम्मा को देना चाहती हूँ, अपनी मदर इन लॉ को देना चाहती हूँ। और एज ए मदर, अगर इस टाइम मैं खुद भी मदर हूँ, तो एज ए मदर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो, मैं आपको विश कर देती हूँ हैप्पी मदर्स डे। तो वो जो एक स्पेशल फीलिंग है ना, तो वो मतलब किसी और रिश्ते में नहीं है। मतलब उस टाइम हमें लगता है कि आई एम कंप्लीट, मतलब आफ्टर मदर की, मतलब पूरी दुनिया मेरी यही है, कुछ नहीं अच्छा लगता, सब मतलब बच्चे ही हैं। हर रिश्ता होता है, लेकिन जब अपने बच्चे सामने होते हैं ना, तो लगता है कि मेरी दुनिया ही पूरी यही है। जब वो फर्स्ट टाइम मदर बोलते हैं ना, मेरा अपना बेटा, मतलब मुझे मम्मा नहीं कहता था, चोनिया कहता था। तो वो वर्ड मेरे लिए इतना अच्छा था, क्योंकि सब मुझे घर में ऐसे बुलाते थे। वो भी जब उसने फर्स्ट टाइम मुझे मम्मा बोला ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, का ठिकाना नहीं था, बिल्कुल ठिकाना नहीं था कि मम्मा, मतलब उस टाइम मैं लिटरली रोई कि आज मेरी मदर काश होती तो मैं उनको बताती कि मतलब आज मैं वो फील कर रही हूँ जो शायद आपने मेरे टाइम पे किया था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा ऊपर हैं, तो मैं मतलब भगवान से यही, गॉड से यही प्रेयर करूँगी कि अगले जन्म में वही माँ मुझे मिले। मतलब मैं उस दिन का इंतज़ार करती हूँ। लोग, मतलब मैं कहती हूँ
कि मैं मम्मा के पास जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज़ मुझे रोकती है कि मैं मदर हूं, जो चीज़ मैंने फेस की वो मेरे बच्चे नहीं माँ के बिना फेस करें। तो मैं कहती हूँ कि जब मैं जाऊं तो मैं अगले जन्म में उन्हीं को माँ के रूप में पाऊं, और मैं अपनी मम्मा को भी और अपनी मदर इन लॉ को भी स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ कुछ बोलने के काबिल हूँ या कहीं खड़े होने के काबिल हूँ कि मैं कुछ 2 वर्ड कहीं पे कुछ कह सकती एक हूँ। आखिरी सवाल, आपकी न्यूली शादी हुई है तो आप कब मदर बन रही हैं? अभी इसका कुछ सोचा नहीं है तो आप शिफ्ट कर दीजिए क्वेश्चन को। सर कितनी डांट पड़ी है, कितनी मार पड़ी है, झाड़ू से, बेलन से पड़ी है कभी बचपन में? देखिए, पहले तो हैप्पी मदर्स डे अपनी मम्मा को भी और मदर इन लॉ को भी। आप भी मैरिड हैं हाँ, तो अब तो मैं आप फादर बन चुके होंगे। हाँ जी 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे। अपनी वाइफ को भी कर दीजिए। हाँ, हैप्पी मदर्स डे। तो आप कह रहे हो मार की, जो माँ की मार होती है ना, उससे ज़्यादा टेस्टी चीज़ कोई नहीं होती होगी, मुझे लगता है। जो अभी याद आती है माँ जो है तो वो टेस्टी चीज़ आपने जरूर खाई होगी। वो बड़ी खाई है, बचपन में बड़ी खाई, अभी भी कभी मन करता है तो कान पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं। तो मदर को एक्सप्लेन करना, मतलब मैं सोचता हूँ कि उसका इस वर्ड को एक्सप्लेन करना ना बहुत बड़ी बात है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता बंदा अपनी, इसकी मतलब इमोशनल वे में देखा जाए तो ये एक ऐसा योद्धा है जो मतलब अपने बच्चे के लिए किसी से भी लड़ लेगी, लेकिन उस पर आंच नहीं आने देगी। तो मदर को एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात है। ये समझ लो, अगर माँ को एक्सप्लेन करना तो भगवान को एक्सप्लेन करना एक ही बात है। तो मैं दोनों मदर्स को बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सर सेम सवाल रहेगा, मार पड़ी है कभी? जी, सबसे पहले मैं दुनिया की जितनी भी माएँ हैं उन सबको मैं हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगा। मार तो नहीं पड़ी है क्योंकि डांट थे आप? लकीली मैं एक ही बेटा हूँ अपने माँ बाप का, इसलिए मार नहीं पड़ी, लेकिन डांट पड़ती थी। कभी कभी स्कूल न जाने का मूड जब बनता था तो डांट ज़रूर पड़ती थी। तो वो दिन याद है अभी भी। और माँ का नाम जो है ये सैक्रिफाइस है इटसेल्फ। अगर हम माँ का सिनोनिम ढूंढेंगे तो ये सैक्रिफाइस है, जो शुरुआत से जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से पहले ही जब दुनिया में उसका प्रक्रिया शुरू होती है आने की, अल्लाह ताला प्लान करते हैं। तो जैसे ही वो दुनिया में आते हैं तो उनके आने के शुरू के साथ ही माँ जो जिस पेन से, जिस दर्द से, जिस सैक्रिफाइस से गुजरती है, उसके लिए तो कितना ही आप थैंक्स करोगे तो उसका हक अदायगी नहीं हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि माँ, वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज़ अ हैंड ऑफ ए वुमन। और वो जो औरत है, हर कामयाब औरत, जो हर एक कामयाब मर्द के पीछे जो औरत है वो माँ ही होती है, क्योंकि उसने सब कुछ वो नरिश किया होता है इस बच्चे को। और चाहे आप माँ, दोनों माँ और बाप, खुसूसन माँ, ये वो शख्सियत होती है जो कभी भी झिझक नहीं करती है, ये अपने औलाद से हमेशा हारना चाहती है। बाकी दुनिया में आप किसी से भी कंपटीशन करो, कोई आपसे हारना नहीं चाहता है, लेकिन आपकी माँ जो है वो हमेशा आपसे हारना चाहती है, आपको जीता हुआ देखना चाहते हैं, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान देखना चाहती है। सर आप क्या को संदेश देना चाहेंगे, और कभी बचपन में कितनी बार कान खींचा है माँ ने आपका, और झाड़ू से कितनी बार मार पड़ी है, सच बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता हूँ। आज तो झाड़ू की बात कर रहे हो तो झाड़ू क्या, काफ़ी मार पड़ी है मुझे। बेलनों से भी पड़ी है। वो तो मार एक प्यार होता है माँ का, वो मार खाने में भी बड़ा मज़ा आता था। अब वो मार हमें काफ़ी बड़े हो गए, हम अभी काफ़ी टाइम से वो मार नहीं पड़ी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी वो भी दिन हमें याद आते हैं कि जो मार पड़ती थी, तो उसके बाद फिर से हमारी मम्मी जी हमें आके दोबारा हमारे सिर पे हाथ फेर के दोबारा उसी चीज़ के लिए कहती थी कि जो आपने करना है करो। लेकिन मैं आपके जैसे हमारे साथियों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि माँ को कोई एक्सप्लेन नहीं, उनके बारे में हम मदर्स के बारे में इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान के बराबर हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारी जो मदर हैं उनकी भगवान करे कि उनको हमारी उम्र लग जाए और उनकी उम्र लंबी हो। तो मैं सबको एक जनरल मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग मस्जिद, मंदिरों, गुरुद्वारों में जाते हैं तो वो सुबह रोज़ उठ के सबसे पहला काम अपने मदर के ही पाँव को रोज़ अगर माथा टेक लें तो वो सबसे बड़ा काम, उनका जो पाप सारे उधर ही धुल जाते हैं। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि हैप्पी मदर्स डे सबको। शुक्रिया, धन्यवाद। मैम आजकल की जनरेशन की अगर बात करें, जिस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने संस्कार भूल जाते हैं। जिस तरीके से सर ने कहा कि गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर में जाने से अच्छा है कि माँ के पाँव छुए और स्कूल जाएं या फिर जॉब पे जा रहे। क्या लगता है कि हमारी जो आने वाली हमारी जो ये जनरेशन है कहीं ना कहीं संस्कार भूलते जा रही है, और अगर एक बच्चे को यहाँ पर डांट भी लिया जाता है या फिर मार पड़ जाती है उसे, तो कहीं ना कहीं फिर वो सुसाइड करने के लिए चले जाता है। इसको क्या कुछ संदेश उन
बच्चों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैम आजकल की जो जनरेशन है ना, यूथ है, मैक्सिमम डाइवर्टेड है और फ़ोन्स के थ्रू बड़ा कुछ लर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू वो गलत चीज़ें भी लर्न कर रहे हैं। और इजी वे है पेरेंट्स को कन्विंस करने का, उनको सुसाइडल वो चीज़ दे देने की, हम सुसाइड कर लेंगे, हम कुछ गलत कर लेंगे। दैट इज़ अ वेरी ईजी थिंग, जो ऐसे हमने मूवीज़ में भी देखा है। और ये सही चीज़ है कि वो उनको कन्विंस कर रहे हैं बाय इमोशनल ब्लैकमेल, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैं बच्चों को भी यही कहूँगी कि हमें आज रियलाइज़ नहीं हो रहा, और सीरियसली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मदर और उनका जो हमारे लिए प्यार है वो हमें पहले रियलाइज़ नहीं होता है। अब हम मैरिड है ना, हमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका प्यार, उनकी चीज़ें अब रियलाइज़ होती हैं कि क्या है। वो मौका आने से पहले मैं बच्चों को यही बोलूँगी, यूथ को यही बोलूँगी कि आप अपना मौका संभाल लो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि माँ का दर्जा भगवान के बराबर है। अगर हम अपनी माँ को पूज लेते हैं, अगर हम अपनी माँ को खुश कर देते हैं, पूजना मतलब उनको खुश करना, और माँ आपकी छोटी सी चीज़ से भी खुश हो जाती है। हमारा एक भजन है, उसमें लिखा है पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ठीक है। तो उसी से पता चलता है कि माँ, सर ने बोला माँ कभी भी आपसे जीतना नहीं चाहती, दैट इज़ अ रियलिटी। आप कोई भी चीज़ बोलेंगे वो आपके लिए करेगी, लेकिन आप पूरे दिन में एक छोटा सा काम उनके लिए करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। उनको आप इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, सबसे बड़ी चीज़। सुसाइड या ये कोई ऐसी भी चीज़ ना करें जिससे उनको हार्म हो, बिकॉज वो पर्सनल लॉस ले लेंगी, वो फिजिकल लॉस ले लेंगी, इमोशनल ले लेंगी, लेकिन वो अपना चाइल्ड लॉस जो है ना, उससे कभी कोप अप नहीं कर पाती हैं। तो आप, बच्चे की खुशी माँ की खुशी है। हमें भी देखोगे, हमारे जब बच्चे होंगे हम उसके लिए बड़े ज़्यादा प्यार करेंगे, उतना हमारा पेरेंट्स के लिए नहीं होगा। पेरेंट्स का प्यार जो है ना, वो कभी वैसा प्यार हमें ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। तो उसकी जितनी जल्दी हो सकती है हमें कदर कर लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत काफ़ी अच्छे संदेश जो है यहाँ पर दिए गए हैं। और जिस तरीके से मैंने सवाल किया कि जो आजकल के बच्चे हैं, यानी कि जो हमारी जनरेशन है, कहीं ना कहीं अपने संस्कार बोलती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं अगर उन्हें मार पड़ जाती है, थोड़ी सी भी मार पड़ जाती है, डांट पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो सुसाइड का जो है वो बता देते हैं कि हम जा रहे हैं, हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम घर छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर मुझसे अगर ये कोई सवाल पूछता तो मैं एक ही जवाब देती कि माता जी आप उन्हें और कूटिए, इतना कूटिए कि वो दोबारा ये बोले ना, ऐसा मेरा जवाब होता है। लेकिन बहुत बढ़िया संदेश जो है यहाँ पर आम जनता की तरफ से देखने को मिला। आप किस तरीके से, आप किस वे से जो है अपनी मदर्स को, अपनी माताजी को किस तरीके से आप विश करते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन पर विश कीजिएगा। और आपने आज के दिन क्या क्या किया अपनी माताजी के लिए, ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शर्मी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।